ज्ञान दाता निज धर्म दाता दीनेक बंधु शरणं प्रपद्ये दीनेक बंधु शरणं प्रपद्ये श्रीबंधु सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम असुहरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। गुरु श्री हारे कह दो हार मुझो गुरु है कह दो हाल ना दिखारे ना दिखावे ब्यो तोरे नूर जमाल ब्यो तोरे नूर जमाल सोडनी सोहेली करे। प्रणाम महानंद बुद्धि के सागर हादी सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मन के धनी। सिंधी वाणी जो मातृभाषा है हमारे प्राणवल प्रिया श्री प्राणनाथ जी की, और कैसे इनकी माता श्री धनवाई सिंध प्रांत की थी। और हमने पहले भी बताया कि जो चार बाकी वाणी है मारफती, उन मारफती में भी परम मारफती वाणी सिंधी है, जिसको उपसंहार भी हो सकता है। इन चार वाणियों का उपसंहार, पूरी वाणी का उपसंहार क्या है? खिलवत परकर्मों सागर सिंगार, और उसका भी उपसंहार है क्या? सिंधी वाणी। तो इसमें पहली और नौवीं चौपाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिर वेड़ा आए जुग में छठे जुग उठी बीच आरस में और कोड करी मिडु प्राण है ना। ये नौवीं चौपाई आती है। किसी का ही ऐसी का मुंह में सिकड़ करके भी दिल्ली हाल में ऐसे क्या है वह विशेष चौपाई हमारे दिमाग में अगर स्टोरेज रहे ना वाणी में, तो क्या होता है पूरा प्रकरण अपने आप ले आपसे होता है और आप उसको बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने वायदा किया ना, मैं बोलूँ तो तुम मुझे, तो बोले तो मैं तुझे। तो ऐसे महामती जी कैसे वर्णन करती हैं कि इन 12,000 ब्रह्मणाओं ने हमें चयन कर लिया है और सारे सुख हमसे चाहती है, सारे सुख हमसे चाहती हैं, और आप धनी इनकी हालत को जानते हैं। कैसे आप यहाँ पर कह रही हैं हारे कह दो हार मुझे रूह कह दो हार। आप हमारी और ब्रह्मण्डा दोनों की स्थिति को आप जानते हैं दाम धनी, कैसे आपसे कुछ नहीं छिपा। 22वीं चौपाई को कर रहे ना दिखारे ना देखा बियो तोरे नूर जमा, ना हमें दिखाते हैं ना वे देख पा रहे बियो दूसरा नूर जमा, ठीक है ना। बियो तोरे नूर जमा, तोरे माने आपके बिना मैं कुछ भी दूसरा नहीं देख पाती हूँ। मेरे दिल में तो एक ही बात है क्या कि आप मेरे डोला हैं और मैं आपकी क्यों नहीं हूँ, तो वही मेरे दिल में बात है। अब आगे कहते हैं तो दिल्ली सोहेली करे नाता पाप गणों बिकम, ये दाम डोला आपने हमारे ऊपर अनंत मेहर करी कि आपने हमें सरलता से निजानंद संप्रदाय दे दिया, जिसमें प्रेम रक्षा भक्ति हमें सिखा दी कितनी सरलता से। अब हमारे दिल में देखो ना करनी है ना कर्म है, कुछ भी नहीं है, बस हम तो अपने राज्य को बढ़िया भाव से आरोपते हैं और राज्य भी कितने प्यार से आरोपते हैं ना हमें। अब आप देखिए दूसरे धर्म में जाके समाज में कितने कांड माने, लेकिन हम सबसे आपने धनिया में मुक्त कर दिया। दुनिया तो यही निर्णय नहीं कर पा रही मैं किसकी पूजा करूं, शंकर जी की करूं, विष्णु जी की करूं, या अनेक देवी देवता। लेकिन हम तो सरलता से धनी आपने हमें एक प्रेम का मार्ग दिखा दिया अखंड परंपराओं का, उससे विशेष कुछ है ही नहीं। फिर आगे कहती है महावती जी नाता बाप गणों विक्रम, नहीं तो ये धर्म का मार्ग कितना है बड़ा विक्रम है, कठिन है बहुत।
बहुत कठिन है, दुनिया निर्णय नहीं कर पा रही है किसकी पूजा अर्चना बंदगी करूं, लेकिन धनी हमने तो सरलता से पा लिया कि अगर आपको पाना है तो हमें अपने दिल में प्रेम लाना पड़ेगा, प्रेम अच्छा करनी पड़ेगी। जया हल्लो सब सुखन में दुल्हन घोरे एक कसम, ये हमारे यहाँ पर हल्लो हल्लो माने चले सब सुखन में। अब ये ब्रह्मंगना सारे अखंड परम धाम के सुख में जाना चाहती है। यहाँ से जया माने यहाँ, हल्ले माने चलना जाना चाहती हैं। क्या सब सुखन में सारी ब्रह्मंगनाएं एक धनी आपका प्रेम चाहती हैं। और काम का अखंड परम धाम का लूंग है घोरे, यह कसम लूंग है क्या कर रही है, घोरे माने मांग रही है। क्या धनी आपके प्रेम को और अखंड परम धाम को इनके दिल में चाहना है कि ये धनी आप हमें कहाँ ले चलो, अखंड परम धाम ले चलो, जहाँ किंचित मात्र भी क्या ना हो, दुख ना हो। क्योंकि ये ब्रह्मांड तो पूरा कैसा है, दुख से भरा हुआ है, जहाँ पर सुख कुछ है ही नहीं। सुख तो धनी के चरण कमल में है, लेकिन जिनका हृदय कमल निर्मल हो गया और जिनके दिल में रांची बैठ गए वही आनंद में है। बाकी तो सब इसी चक्र में पड़ी हुई है और रांची बड़े 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 बहुत समझा रहे हैं, लेकिन हम समझने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। बस हमें नए बकरी के सामने दिख रहा है। फिर आगे क्या करती हैं, तो बाहर दिखा दे डिठाऊं व्यू कोई ना रखे हर, धनी तो माने आपने, बाण माने भी आप होता है ना। धनी आपने अपने आप को हमें क्या किया, दिखाया। आपने हमारे दिल में आपने अपनी पहचान दी हमें हमारे दिल में तो एक रांची आपकी पहचान है। व्यू कोई ना रखे हर, अब हमारे लिए दूसरा कोई भी स्थान नहीं है। हंद माने ठिकाना है ना, मेरे लिए कोई दिल में आता ही नहीं है धनी आपके अलावा, केवल धनी आप ही मेरे दिल में समाहित है। और तात्म ज्ञान से इस बात को मैं बहुत अच्छे से जान गई। सहज से दिखाए ओढ़ लो, धनी आपने ही अपने अखंड ब्रह्म ज्ञान में दिखाया कि आप मुझे कितने करीब हो, सहज से प्राण अली से भी करीब हो। ओढ़ लो माने तरफ होता है। तो सुंदर साहब जी, धनी आप हमें कितने करीब हो, हमसे सहज से भी करीब हो। कित कर्णो प्यो ना बन, हमें कुछ भी यहाँ पर कोई मार्ग नहीं करना पड़ा, न कुछ पाना पड़ा। सरलता से धनी हमें ये तात्म ज्ञान से पता चल गया कि आप मेरे प्रीतम हैं, आप मेरे दूल्हा हैं, आप मेरे बला हैं। कैसे आप धनी हमें कित कर्णो प्यो ना बन, न हमें कुछ करना पड़ा, ना कुछ रास्ता को खोजना पड़ा, आपने रास्ता में सरलता से दे दिया। ठीक है, आगे चले। आगे कहते हैं, तो जुआओ जुआती मोजी या उम्मा, यानी आप हमसे हमारी ब्रह्मंगनाओं के लिए हमसे कहलाते हैं तो मैं कहती हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है। देखो ना, आप कहते हैं श्री इंद्रावती जी खिलवर वाणी में, कहना कहलाना आया ऐसा तुम दिया है, तुम बिना चला है नहीं जो जानो तुम करो कसम, सिखाओ चलाओ बुलाओ सो हाथों का सो इल्मे बेशक करियो, और क्या कहो कसम देख गए सो आप जाना बाकी भी जाना, जिन विद राखो दिन रहूं जो जानो ते। ये तहकीक तुम कर दिया, तुम बिना है कछु नहीं, ये भी तुम क्या लागा, मतलब तुम्हें तहकीक की बात कर रही हूं ना, ये भी आप कहलवा रहे कि बिना मुझे आवत मान है, इतना भी मेरे से नहीं आता कि आप ही सर्वोपरि हो। आप हमसे कहलवाते हैं तो तुम्हें कहती हूँ। कौन कह रही है, श्री इंद्रावती। अब यहाँ पर इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, 25वीं चौपाई में सॉरी, तो जुआओ जुआती मुझी या उम्र, मेरी ब्रह्मंगनाओं की स्थिति के लिए आप जो मेरे से कहलवाते हैं वो मैं कह पाती हूँ, इधर मेरे तो सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। फिर आगे कहती हैं, 80 इंदासी कोठियां कोठी जे भर, 80 माने आना चाहती है ये ब्रह्मंगना क्या धनी, 80 इंदासी कोठियां, धनी आप जिस प्रकार से हमें बुलाओगे 80 इंदासी तो बुलाओगे कोठी में जे भर, मतलब यहाँ चौथी चरण से तीसरे चरण करना है। कोठी में माने बुलाना, भद माने तरह से प्रकार से, धनी आप जिस प्रकार से हम बुलाओगे हम उस प्रकार से धनी आपके पास आएंगे। इंदासी माने होता आना,
धनी आप हमें जिस प्रकार से बुलाएंगे मैं उस प्रकार से आपके चरण कमलों में आएंगी, क्योंकि मैं जान गई ना। क्या जान गई कि आपके बिना तो कुछ होता ही नहीं, तो आप जैसा बुलाना चाहो मैं तैयार हूं। हमें कोई भी वो नहीं है धनी अभी बुलाओ, 10 साल बाद बुलाओ, 100 साल बाद बुलाओ, आपके हाथ में हुक्म है। आप जैसा हमें बुलाएंगे हम वैसे आपके पास में आ जाएंगे। फिर आगे कहती है महामती जी, रूह है 80 नेत्र में नाता घड़ा लाड भूलन। अब यहाँ पर ब्रह्मणाओं की स्थिति क्या है? पूर्ण निद्रा में है ब्रह्म, झूठ में ही सब समझ करके बैठ गई, और यहीं पर जान करके भी ब्रह्मवाणी जान करके भी धनी के चरण कमलों में जाना नहीं चाहती है। और अगर कहें तो क्या कहती है, इतने बजे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तुरंत हमारे पास में 1000 किसके लिए? केवल राज्य है। बाकी मायावी काम के लिए बहुत तुरंत, हम तो जो 2 घंटे का काम हुआ ना घर का 1 घंटे में कर लेंगे, लेकिन वो काम कर लेंगे राज्य के अलावा का कोई काम। लेकिन हम सभी की यही स्थिति है सुंदर जी। यहाँ महामती जी कहती है कि लोग ऐसे नेत्र में ये ब्रह्मणाएं कैसी हैं? अज्ञानता निद्रा में ना घाट घूरन। नेत्र अगर ये नींद में ना होवे ना तो आपसे तो बहुत ज्यादा प्यार मांगे, ठीक है ना। घोड़ा नाता घड़ा माने बहुत, घूरन माने मांगना। अगर धनी ये निद्रा में ना हो गए तो ये अभी तो 4 ही मांग रही ना। क्या 4 बातें मांग रही है? एक तो दर्शन, दूसरी मीठी मीठी बात सुनाओ, तीसरा गले से लगाओ, और चौथा को अपना दिल भी दे दो। ये 4 बातें ही मांग रही है। अगर ये निद्रा में ना हो गए तो इतना मांगे कि आप लिस्ट पूरी ना कर पाओ। इसीलिए आप हमें लग रहा धनी इसीलिए निद्रा लेके रखे क्या, ये दिन भर मांगती रहे। ऐसे इंद्रावती जी कह रही हैं, अई जब होता सबकी जे हार है। अई माने आप धनी सब जानते हैं इन ब्रह्मणाओं की स्थिति को। आप आपसे कुछ भी छिपा नहीं, आप तन की जाने मन की जाने और दिल की जाने चोरी। जिन साहब क्या है चौभाइये, जिन साहब से क्या छिपा, जिनके हाथ में डोरी। तो सुंदर साथी चाहे आंजो जुआती जो भी यहाँ बात करेगा वो हमसे करेगा, ना कि आपस में करेगा। मैं जो भी बात करना डायरेक्ट लगाई, एक माइक और रखते वहां पे, आप सीधे माइक से बोले। आप बात में डिस्कस करती ना, क्योंकि सिंधी वाणी है, हमारी भी भाषा में नहीं है। और ब्रह्मवाणी में तो केवल ज्ञानी मालूम कौन है, जो गुम्मची में बैठा है या सिंहासन पे बैठा है, और कोई ज्ञानी नहीं हो सकता ब्रह्मवाणी में। दृढ़ कर लो सब लोग अपने दिल में कि ब्रह्म ज्ञान केवल राज्य के पास है, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। कितना एक बूंद आया कहां से? इन एक बूंद की सिफत देखियो, हक दिल में कैसा सुंदर साथी। तो एक बूंद भी हमारे ब्रेन में स्टोर नहीं हो रहा, अब तो राज्य स्टोर करा रहे तो होगा, ठीक है। तो चाहे यहाँ पर कहीं जानो तो सबकी जे हार आए रूहन। ये धनी जी आप सारी ब्रह्मणाओं की बातें जानते हैं कि इनकी स्थिति क्या है, ये कैसे माया में लगी है और ये कैसे इनको सुख देना है। सब बातें आप ब्रह्मणाओं के दिल की हर बात को दाम दोला आप बहुत अच्छे से जानते हो। चाहे आंजो चुमाती मुंह अंध न्याय उच्छन, चाहे फिर वही बात करेगी, आप हमसे जो कहलाएंगे ना तो मैं वही कहूंगी। मेरी क्या सामर्थ्य मैं एक शब्द को भी बोल सकूं, जैसा नाम धनी आप हमसे कह पाएंगे मैं वैसे ही बोलूंगी। मुंह अंध न्याय उच्छन, मेरी बोलने का कोई स्थान ही नहीं है। अंध अंध माने स्थान और न्याय उच्छन माने बोलना, ठीक है ना धनी। मेरे बोलने का कोई ठिकाना नहीं है, मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकती। जो आप हमसे बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। मेरी क्या सामर्थ्य है मैं कुछ बोल सकूं, क्योंकि कृपा निधान तो आप ही है और हुक्म आपने अपने हाथ में लेके रखा। फिर आगे कहते हैं संग बेयम बिसरी छटिन ते घोरन। अब मैं धनी यहाँ झूठ में आकर के क्या अपना संबंध, ठीक है ना, बिसरी भूल गई, बेयम माने गई। मैं यहाँ आकर के सब कुछ भूल गई कि मेरा पिया कौन है, मेरा घर कौन है और मैं कौन हूं। मैं यहाँ आकर के आपका संबंध भी भूल गई।
इंद्रवती जी कहती हैं छठे ते गुणन, इसीलिए धनी हमने आपसे मांगना क्या किया, छोड़ दिया। अगर हम मांग हम किससे सकते हैं, जिनसे हमारा रिलेशन होगा, जिनसे हम रिलेशन ही भूल गए कि हमारे इनसे संबंध क्या, तो हम कैसे मांगेंगे। तो इंद्रवती जी कहती है इसलिए मैं नहीं मांग रही हूँ क्योंकि मैं अपने संबंध को, अखंड परमधाम की निस्बत को भुला चुकी हूँ, तभी मैं नहीं आपसे मांगना भी ब्रेक कर दिया, मैं आपसे मांगती भी नहीं। फिर आगे कहते हैं गुणन अच्छे दिल में, गुणन मांगना अच्छे माने आता है दिल में, मेरे दिल में मांगने की अवस्था तो होती है कि मैं धनी आपसे मांगू, लेकिन क्या पर रंजा तो जिद्राए पढ़वाने भी रंजे माने डरती हूँ आपकी, क्योंकि आप कृपा निधान है, सर्वशक्तिमान है, तो मैं आपके उस कृपा निधान जो आप शक्तिशाली है उससे मैं डरती हूँ। धनी आप तो जो चाहो वो कर सकते हो ना, तो मैं मांगने से भी धनी आपसे डर रही हूँ, क्योंकि पहले तो संबंध बोल गई, तो ठीक है संबंध नहीं भी है, जैसे आज कोई बहुत बड़े ओहदा में है तो कितने आम लोग भी आते हैं ना, लेकिन कोई कोई का ओहदा इतना बड़ा होता है, जैसे आज हम चाहे भी तो नरेंद्र मोदी है यहाँ की सीएम से मांगने में भी हमें डर लगे, क्योंकि उसका ओहदा इतना बड़ा है। वो भाव यहाँ इंद्रवती जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि गुरन अच्छे दिल में, मांगने की तो मेरे दिल में चाहना है, पर रंजन तो मुझे द्वार है, लेकिन मैं आपसे डरती हूँ मांगने से भी, क्योंकि आप तो निधान है, सर्वशक्तिमान है। फिर हमने कहते हैं लाड करे तब पूरा ये संग समझाए, धनी मैं आपसे प्यार करके अगर मैं मांगती हूँ या प्यार में आपसे मांगती हूँ, जिस संग समझाए, अगर हमें क्या मैं आपको देखूं और क्या संबंध, और समझाए माने पहचान, अगर धनी हमें आपकी पहचान हो जाए, मैं आपको अपनी निस्बत को देखूं, तीसरे चौथे चरण से तीसरा चरण आएगा इसका भाव, जिस संग समझाए, अगर धनी मेरे को पहचान हो जाए, क्या आपकी निस्बत देख करके, तो लाड करे तब गुणा, तो धनी मैं आपसे लाड मांग सकूं। अगर हमें आपकी पहचान हो जाए, विश्व संबंध जान करके, तो मैं धनी मांगने की ताकत भी करूं ना, लेकिन हमें तो आपकी पहचान ही नहीं है अभी, और आप हमें पहचान दे देंगे तो मैं धाम दुर्गा में अपने प्रेम को आपसे मांगूंगी। फिर आगे कहती हैं रूहे चौन सबे मुंह के हारे आऊं जुआ के, अब रूहे चौन सबे मुंह के, धनी ते ब्रह्मंगना सभी क्या कहती हैं, रूहे चौन, चौन माने कहना, सबे मुंह के, सब मेरे को ही क्या समझ बैठी है, साहिब समझ करके बैठ गई। आपने 20वीं चौपाई भी अभी देखी थी ना कल, है ना, कल देखी हुई थी 20वीं चौपाई, ब्रह्मंगनाओं ने कैसे श्री इंद्रवती जी के चरण कमल को पकड़ लिया है ना। वैसे यहाँ पर भी कह रहे हैं कि रूहे चौं सब मुंह के हारे आऊं जुआ के, तो धनी अब मैं इनसे क्या कहूं, धनी इन ब्रह्मंगनाओं ने सब मेरे से ही प्यार लाड़ की बातें करती हैं, धनी आपकी मीठी मीठी बातें सुनना ये मेरे से चाहती हैं, अनेक लाड़ चाहती हैं अखंड परमधाम के, तो मैं इन ब्रह्मंगनाओं से क्या कहूं, कैसे कहूं, ना पस्सा ना सुनिया संदेहो जिनने तेरे भेंट पर दे, धनी मैं ना आपको क्या कर पा रही हूँ, बस समाने देख पा रही हूँ, ना मैं आपकी बातें भी सुन पा रही हूँ, मीठी मीठी धनी जो हमारे दिल में चाहत है कि ये धामदोला है प्राण वल्लभ, आप मेरे से मीठी मीठी बातें करें, आप हमें दर्शन दें, ना मैं आपके दर्शन कर पा रही हूँ, ना मैं आपकी बातें सुन पा रही हूँ, जिनने मेरे भेंट पर दे, आपने कैसे हमें क्या दे दिया, सुंदर साची, जिनने मेरे भेंट पर दे, मैं धनी आपके चरण कमलों में बैठी हूँ, और वहीं बैठा करके आपने क्या दे दिया हमें, और दे दिया। सुंदर साची भेंट माने होता है क्या, तले, और मेरे माने चरण कमलों में, ठीक है ना, पर डे माने एक माया में हम आ गए, तो धनिया मैं आपके चरण कमलों में बैठी हूँ, और आपने वहीं बैठा बैठा करके हमें हुक्म के द्वारा कहाँ भेज दिया, झूठे ब्रह्मांड में भेज दिया है। तो सुंदर साची महावती जी कहती हैं यहाँ पर ना मैं आपको क्या कर पा रही हूँ, ना देख पा रही हूँ, ना आपकी मीठी मीठी बातों को सुन पा रही हूँ, तो ये धामदोला है प्राण वल्लभ हमारे ऊपर कृपा करो, और क्या करो, ये जो बातें मैं नहीं कर पा रही वो सुन आनंद आप हमें दो, सच्चे सच्चो सोनी जीत रहे हो,
अब हे सुंदर साथ जी, आप तो कौन है? सच्चे। हमारे प्रीतम क्या है? सच्चे हैं। लेकिन क्या होगा? वो हमें स्वप्न दिखने लगा, अखंड परम धाम हमें स्वप्न जैसे करने लगा। सच्चो सोड़े जीत भयो, जो हमारा सत्य है ना अखंड परम धाम, वो हमें सपने के समान लगने लगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं जब मरेंगे, जब देखेंगे पानी पहाड़ कैसा है, फिर राजी दिखाएंगे तो देख लेंगे 12,000 भोंग का है या 1,000 भोंग का है। क्यों? अपने आलस्य के कारण, भूख की कमी के कारण। राजी तो दिल उड़ेल के आपको दे रहे, लेकिन आलस्य कौन कर रहे? हम कर रहे। और गुनहगार किसको कहला रहे? राजी। कि जब हम मरेंगे ना, तो जब देख लेंगे भैया कैसे वहां पर क्या बना है, जो सामने बने ना हमारे केले को नारंग में 5 वृक्ष आए हैं पहाड़ के ऊपर, और एक चौक में कितने 24 की 24 हारें आती हैं, 576 2 भोग के ऊंचे वृक्ष आते हैं। कहाँ पे आते हैं? जो हमारी पहाड़ पर 5 वृक्ष लगे ना, लगे क्या 5 वृक्ष? जब के नाम नहीं गए, रंगमहल के सामने केले हुए के सामने जो पहाड़ बनी हुई है हमारी, पहाड़ के ऊपर आए ना 5 वृक्षों में सोवर, ठीक है, 5-5 भोग के ऊंचे, ठीक है, वो 5-5 भोग के ऊंचे हैं। तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी है 50 मंदिर। कितनी है? 50 मंदिर की दूरी है। अब उन 50 मंदिर में ये 5 भोग के, तो ये 50 मंदिर के चौक बन गया ना लंबा चौड़ा। 4 वृक्षों के बीच में, 4 वृक्षों के बीच में कोई भी वृक्ष आप देखो तो 50 मंदिर की दूरी पे है। तो उनके बीच में 2-2 भोग के भी वृक्ष आए। वो कैसे आए हैं? 2 भोग के ऊंचे आए, लेकिन 24 की 24 हारे आए हैं। एक चौक आपको दिखाई दे रहा हमारा रंगमहल, रंगमहल के सामने वाले 3 बगीचे आए, और बाकी कहां पर आए? 2 इधर आए, 2 इधर आए, 7 हो गए ना। अब जो यहाँ पर रंगमहल में देख लो या कोई भी घाट में देख लो, आपको पता है केल से कैसे 5 वृक्ष निकल रहे हैं। कहां से आए? वो बड़े वन से प्रकट हुए और 5 वृक्ष आए। फिर आकर के वो कैसे केल वन से मुड़े, तो वो पहाड़ पर चले जा रहे हैं। जो हमारी कमर की पहाड़ है ना जमुना जी की, उस पर 5 वृक्ष लगे हुए हैं। लेकिन वो लगे कितने में पता है? 200 मंदिर की दूरी। पहाड़ है ना जो, वो कितनी है? 250 मंदिर की है हमारी। तो 25 इधर से छोड़ देते, 25 इधर से छोड़ देते, ठीक है। अब हमारा बच्चा 200 का ही, तो 200 में 5 पेड़ आते हैं। ओके, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी होगी 50। तो हमें लगता है 5 पेड़ों में तो 250 नहीं हो जाएगा? नहीं हो गया, करके देख लेना। 200 की जगह में 5 पेड़ आ जाएंगे। एक वृक्ष से दूसरी वृक्ष की दूरी है 50। अब ऐसे वृक्ष आए हुए हैं, ठीक है। अब इन 4 वृक्षों को मिला लो, एक चौक बन जाता, उनमें 2-2 भोग के नीचे वृक्ष आ जाते। केल के सामने केल भी आ जाते, लेवोई के सामने ये बड़े वन के वृक्ष भी वैसे ही स्वरूप धारण कर लेते। जो जहां पर वो जाते हैं, केल के सामने गए तो केल की हो गए, लेवोई के सामने गए कोई की। तभी तो जमुना जी एक तालाब की तरह दिखाई देता है, 5 भोग का ऊंचा। क्योंकि आप देखें दोनों पुल भी कैसे हैं, 5 भोग के, ये वृक्ष भी 5 भोग के। तो कैसे लगता है जैसे एक तालाब बन गया हो, कितना 4.5 लाख उसका लंबा, 9 लाख उसका 9 लाख उसका लंबा बन जाएगा, और 500 मंदिर का चौड़ा। ऐसे तालाब हमारा तालाब की तरह, क्योंकि चारों तरफ से क्या बन गई? बाउंड्री बन गई अंदर जाने के लिए, बड़ी सुंदर शोभा लगती है। तो ये सब हमें चितवन के ध्यान के द्वारा मेहनत करके देखना है। या और अकेले मत चले जाना कि अकेले ही देखने लगे, राज्य का हाथ पकड़ के जरूर उन बगीचों में, उन महलों में। तो ऐसे महामती जी वर्णन करती हैं। अब आगे क्या करती हैं? तो एक खेल हमें कैसे लगना? सपने के समान, ठीक है ना। तो यहाँ महामती जी कह रही हैं कि सच्चू सोने जी देव भाइया, सोने देव सच्चू। और जो ये झूठा ब्रह्मांड है ना भाइया, मैंने जान गई, भाइया माने जानती हूं या जान गई, इस झूठे ब्रह्मांड को हमने सच्चा मान लिया, और जो सच्चा है उसको हमने क्या किया? स्वप्न मान लिया कि ब्रह्मांड अखंड परम कैसा है? स्वप्न है, जब मरेंगे तो देख लेंगे क्या क्या बना है, क्या नहीं बना हुआ है। ऐसे बात करते हैं हम अपने धनी से, लाड कोसे करिया अखियां जाना अच्छो ये धाम बनी। अब हम अपना प्यार प्रफुल्लता किससे करें? किससे करें?
अब ये जाना अच्छो, क्योंकि आप हमें दर्शन नहीं दे रहे। चौथा चरण देखिए, आप ये जाना अच्छो, यानी आप मेरे नेत्र कमल के सामने ही नहीं आते, तो मैं किससे प्यार करूं, किससे कहां से विरोध करूं? पूर्ण माने प्रफुल्लता, मैं किससे प्यार करूं धनी? आप मेरे नजर के सामने अगर आए ना तो मैं जानूं कि मैं आपसे प्यार करूं। और जब हम सामने नहीं आते तो हमें कैसे लगने लगा? सपना जैसा ही मतलब परिणाम हमें लगने लगा। फिर आगे कहती हैं महामती जी की करियां गारती जाना पस्सा पाएंगे ने। महामती जी कहती हैं की करियां किससे करूं गारती बातें, धनी में किससे बातें करूं, अपने दिल की बातें किससे करूं? जाना पस्सा पाएंगे ने, जब तक धनी में आप हमें क्या करते हैं, अपने नेत्र कमल से हमें दिखते ही नहीं, तो मैं किससे अपने दिल की बातें करूं? जे सुनाइए ता सुना मिट रख हो जावे हे धाम धनी। ठीक है, नेत्र कमल में तो हमने पहले भी देखा ना कि हम अखंड परम धाम में इसके प्राप्त किया करते थे नेत्र कमलों से। अब इसके कहां से प्राप्त कर रहे हैं? इनसे, श्रवण अनुभव से। आज की मीठी मीठी बातें हम सुनते हैं ब्रह्मवाणी के द्वारा, तो हमारे दिल में वो स्वरूप खड़ा होता है। समूह करके चिंतन करते की करियां गाड़ी जाना पसा पाएंगे ने, जब तक धनी आप हमें दिखेंगे नहीं हमारे नेत्र कमल में, तो मैं किससे बातें करूं? जे सुनाइए क्या सुना धनी, आप हमें जो मीठी मीठी बातें सुनाएंगे वो मैं मीठी मीठी बातों को सुन पाऊंगी। मीठा ऊर्जा में धनी आपकी जो बातें हैं ना वो कितनी मीठी है, जैसे आप ब्रह्मवाणी में सुनती हैं कोई भी चौपाई दे दो, है ना, और आपके दिल में वो भाव आया कि राज्य अपने अनुभव से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो आपको वो स्वरूप भी दिखेगा और उसमें माधुरता भी दिखेगी, और दिल में नहीं लोगे तो नहीं दिखेगी। सब कुछ दिल की बात है। आगे कहती है सुख तो ही सिपरी अच्छे ना देखे में, सिपरी माने अभी राज्य होता है, ठीक है ना। सुख तो ही सिपरी तो माने आपके जो धाम दोला प्राण वल्लभ मेरे प्रीतम जो सुख है, जो अखंड परम धाम के सुख लज्जत है, या आपके दर्शन से जो हमें सुख मिलते हैं, आपकी मीठी मीठी बातों से जो हमें लज्जत मिलती है, अच्छे न लेखे में उसको मैं लिख नहीं सकती, हिसाब में नहीं कर सकती। जो धनी आप हमें दर्शन देते हैं, मीठी बातें करते हैं, मैं उन सुखों को, या और भी अनंत सुख है राज्य के, लेकिन अनंत है, मैं शब्दों से नहीं लिख सकती हूँ, ना अपनी राइटिंग से लिख सकती हूँ। आगे क्या कहते हैं, पार न अच्छे अपार, जो आपके सुखों का कोई पारावार नहीं है, अनंत है आपका सुख। आगे कहती हैं सुंदर साजी कभी ना कड़ियां के, लेकिन किसी ने भी कभी माने किसी ने भी आज तक आपके सुखों को गिना नहीं। गिने भी कैसे, जब जाने ना तो गिने, कभी राज्य को किसी ने जाने नहीं, अक्षर ब्रह्म तक तो जान नहीं पाता कि राज्य कौन सी सुख लज्जत देते हैं, किनको, अपनी ब्रह्मता को। साहिबी तो पता है उन्हें कि साहिब है कौन, राज्य, लेकिन उनके प्रेम की स्थिति उनको पता नहीं है, किनको, अक्षर ब्रह्म को, तो इन दुनिया को कैसे हो ही नहीं। फिर आगे महामती जी क्या कहती हैं, गुज्जा दर ब्रह्मन जो सभी तुम जाने। अब ब्रह्मज्ञाओं के दिल में जो गुज्ज बातें हैं वो धनी आप सभी जानते हैं, इनकी दिल की जाने, मन की जाने, तन की जाने, है ना, जिन साहिब से क्या चीज जिनके हाथ में हुई, ठीक है ना। तो राजी से कोई भी बात हमारी छिपी नहीं, हम भले कोई भी कार्य कर लेते हैं और सोचते राजी तो नहीं देख रहे, लेकिन राजी से कुछ नहीं छिपा, राजी तो क्या है, सब कुछ जानते हैं हमारे, कुछ आता सब पे तू जाने, सब धाम दूल्हा आप जानते हैं। कुरु चुआ बीच बड़ी थी मुंह पाहेंगे भी ना पाड़े, धनी कुरु माने कैसे, चुआ माने कहूं बीच बड़ी थी, धनी आपने हमें इन ब्रह्मज्ञाओं के बीच में क्या बना दिया, साहिब बना दिया। इंद्रावती जी कहती हैं मुंह पाहेंगे भी ना पाड़े, मुंह में पाहेंगे भी ना पाड़े, धनी में आप जैसी बन ही नहीं सकती। साहिब तो कौन है, दामदनी आप ही नहीं है, लेकिन आपने ऐसी कृपा कर दी कि आपने अपनी जैसी साहिबी हमको दे दी, तो धनी साहिब तो मैं जान गई कि कौन है धनी, केवल आप हैं। फिर आगे महामती जी कह रही हैं जा कान ना करे पानी जो वो भी पियन से छोड़े। अब अपनी स्थिति बता रही है इंद्रावती जी। इंद्रावती जी की एक्चुअल स्थिति क्या है,
जगाद न करे पाएंगी। हम क्या अपने प्रीतम की पहचान नहीं करते हैं, उनके प्रेम में नहीं डूबते, वो भी पियन के चोए। लेकिन मैं दूसरों को पहचान बता रहे, खुद नहीं राज्य के प्रेम में डूब रहे, लेकिन दुनिया को हम डुबो रहे हैं। इसका भाव ये है, तो जगाद न करे पाएंगी। हम खुद क्या करते हैं, अपने प्रीतम अपने धनी की पहचान नहीं कर रहे हैं। वो भी बियन के जो खड़ी होकर के दूसरों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुहाग बियन के, कैसे राज्य के जो सुख हैं कितने अनंत हैं, सबका ठीक है, दूसरों से कह रहे, लेकिन कह रहे मां अगर वो भी रोए, लेकिन मैं राज्य का विरह अपने आंगन में बैठी बैठी रो रहे हैं। और दूसरों से हम कह रहे हैं राज्य की सुख, तो मैं कैसी उनकी व्यवहार हूँ। मावती जी कह रही है बिरो जमालो बढ़ाई है। दूसरी बात यहाँ कह रही है, हमने क्या किया, बिरो जमालो बढ़ाई में, जमालो माने उम्र, बढ़ाई माने महिमा में। आपने धनी इतनी बड़ी शोभा दी, तो यहाँ कहती है धनी आपने हमें क्या किया, बिरो इस दूसरे ब्रह्मांड में हमने क्या किया, अपनी महिमा में पूरी उम्र व्यतीत कर, सब आपने साहिब बना दिया, हमारे मुकाबले से वाणी का अवतरण करा दिया, सारे शुद्ध शास्त्र के बीच में क्या बन गई, साहिब बन गई। तो हमने अपनी उम्र व्यतीत कर दी, लेकिन क्या हुआ, बैठी पूरी उम्र हमने ऐसे साहिबी को प्राप्त करके हमने पूरी उम्र भी खो गए। कोई नहीं है ये मत सोचना। आपने अभी भीतर सुन रहे कितने कष्ट कितने दुख उठाने पड़ रहे इंद्रावती जी को। हमें तो एक उनके करोड़ों गुना भी देखे, इंद्रावती जी के करोड़ों गुना भी हमें स्पर्श नहीं किया था, जितना उन्होंने लाइव किया हुआ है। कितनी बड़ी बात, तभी तो हम भीतर सुनते हैं बात। और हाथियों की हम हिदायत मिलती है तो रहने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ फिर क्या कहते हैं, डे बड़ाटियों बियर के पार ना बोले उधर। धनिया आपने हमें ऐसी पढ़ाई दे दी इन घटनाओं के बीच में, तो क्या होगा, पार ना बोले उधर। इसीलिए मेरा अखंड का दरवाजा मैं नहीं खोल सकी, अखंड के दरवाजे को मैं नहीं खोल पाई, क्योंकि मैं कहाँ बैठी रही, साहिबी। जबकि इंद्रावती जी बार बार आप देखें वाणी में कहती हैं, क्या कहती हैं कि भाई को क्यों उलझी उम्र मान है ना, उम्र के बीच में क्यों लगी है, क्यों नहीं अपने नहीं से प्रेम करती है, क्यों राजी में नहीं करती है। तो ऐसे सुंदर साजी सिंधी वाणी चल रही है, इसके आगे नहीं चलाएंगे हम। और आपको यहाँ तक जो बात करनी है, कोई चौपाई में तो कर सकते हैं, और भी कोई देर में क्वेश्चन है तो अपन यहाँ कर सकते, ठीक है। इतना इतना हमारे चढ़ती जाएगी ना, मेरा भाव है। क्यों अच्छा में और अपनी हो जाएगी। और अपन के ना सिद्धि में अपन पढ़ रहे हैं ना, तो ये प्रैक्टिस से क्या है, और इसमें माधुरता जैसे जैसे प्रकरण हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, मिठास बढ़ती जाएगी। फिर तो कैसे आमने सामने का युद्ध होगा, किनका, इंद्रावती जी का और जी, वो हमें बहुत आनंद देता है, क्योंकि हमारे पीछे वो वकालत कर रही है, तो हमें तो आनंद आएगा। वो इंद्रावती जी वकालत करती है सामने, जज के तक आ जाओ, अकेली नहीं आ सकती। अभी आएगी ना बहन वो सिंधी की वो भूमिका पूरी नहीं राजा लड़ने के लिए जाते हैं फिर। अच्छा वो 12 वाली ना, 12 हजार वो आ जाएगा वो इंद्रावती और राजी का ही। एक्चुअली सिंधी वाणी में जो कहानी आती है सबने पढ़ी है, हम काय को सुना है ना। क्या है, एक राजा एक राज्य पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, आक्रमण कर देता है। तो आक्रमण करने के साथ साथ राजा की स्थिति नहीं थी युद्ध करने, तो उसकी बीवी है ना जो बढ़िया राजाओं जैसा श्रृंगार करती है और युद्ध में चली जाती है। और युद्ध में क्या करती है, पहली बार युद्ध किया उसने, तो युद्ध में राजा को परास्त कर दिया, परास्त कर देती तो आत्मबल बढ़ जाता है। और राजा की स्थिति नहीं थी युद्ध की, कोई उनकी अवस्था ऐसी थी कि वो युद्ध में जाना नहीं चाहते थे। अब पहले के जमाने में क्या था, अगर राजा को अपन ने परास्त किया तो उसकी बीवी सरेंडर कर देती थी, केवल नाम के लिए कि आज से आप हमें नाम दे दो और मैं आपकी पत्नी होंगी। ऐसे तो बावन रानी की महाराज जी की, तो कैसे थी,
बावन रानियां ऐसे ही थी कि उन्होंने इतने बड़े 52 युद्ध बड़े बड़े किए। तो 52 रानियां इस प्रकार से महाराजा छत्रसाल जी की थी, किसी से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन एक नाम देना, ठीक है हमारे राजकोष में रहो और तुम्हारे प्रति कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। तो अब ऐसे हो गया, फिर दूसरा युद्ध किया, तीसरा किया, ऐसे 12 युद्ध किए और किनको सौंप दिए? अपने राजा को सौंप दिए। तो वैसे ही यहाँ 12,000 के बराबर है। कैसे इंद्रावती जी ने एक प्रेम का युद्ध किया हुआ है और कैसे धनी को ये जताया कि 12,000 ब्रह्मंड कौन है धनी? आपकी अंगी अंगे है, आपकी आशिक है। जैसे एक तो लौकिक कहानी हमारे बोलते ना मजा नहीं आता है, ये अखंड की बात है, ये लौकिक स्टोरी है और किसी ने अपनी बुद्धि से बात करी, ब्रह्मवाणी में नहीं आ रही बात, तो आनंद नहीं आता है। हम जितनी श्यामा जी को सुख मिलता ना, कितना सभी तो आपका मन ही नहीं मिलता आपको। श्यामा जी के बराबर आपको सुख लज्जत मिलती है कहाँ? परम धाम। कोई भी ब्रह्मंगना को घमसाता नहीं होता। श्यामा जी को जो राज्य सुख देते हैं ना, उतना ही सुख किनको देते हैं? ब्रह्मांड 12,000। तो हम तो वहां कहीं किसी से कम ही नहीं है ना, सब बराबर है, क्योंकि श्यामा जी को सुख मिला, हमें वो ऑटोमेटिक सुख मिल गया। तो जेलस कैसे होगी? अगर नहीं मिलता तो जेलस होती ना। परम धाम में तो जेलस है ही नहीं, वहां तो क्या है, केवल नूर ही नूर है, प्रेम है। एक सखी अब 12,000 स्वरूप धारण करके राजी चेचा के सुख देते हैं, सबसे मीठी मीठी बातें करते हैं और लौकिक बुद्धि को त्याग के वो बातें हमें करनी पड़ेगी। लास्ट में लौकिक बुद्धि त्यागनी पड़ती है, तो उससे भी परे क्या है हमारा परम धाम। तो ब्रह्मंगना क्या करती है? सुबह आपस में एक दूसरे से जब बातें करती है ना, 12 से 3 के बीच में, कहा जब अपने अपने युद्ध के साथ में रमने के लिए जाती है, तो राज्य जो हमें रात्रि में जो प्रेम के इश्क के सुख देते हैं ना, तो सबको जुदा जुदा देते हैं। तो एक सखी को राजी ने एक सुख दिया ना, अब सबको जुदा जुदा दिए और आपस में सहूर किया, तो कितने सुख हो गए आपके पास? 12,000। ऐसे आनंद है सुंदर। आप जितना जितना आनंद में डूबते जाएंगे, उतना उतना आपको राजी महसूस कराते जाएंगे। तो इस चौपाई को भी दोहराई नहीं है, हमने दोहरा देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ पालना खुल्यो तारे, बेहोश मारो बड़ाई में, बैठी खोए बेबड़ायूं बियन के, पाले ना खुल्यो दारे, पाले ना खुल्यो दारे।